अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। धमाके की जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में नौसेना भी साथ आई और फिर इसमें सवार क्रू मेंबर्स को बचाया गया, जिसके बाद अब चीन ने भारत का धन्यवाद किया है। और उसके बाद इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ। आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकले और बाकायदा मैं आपको बताऊं, उन जो लोग होते हैं उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन का जब भी नाम आता है तो सरहद पर तनातनी, लद्दाख का तनाव या फिर गलवान की झड़पें याद आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। चीन ने भारत की नेवी को थैंक यू बोला है। जी हाँ, वही चीन जो ज्यादातर भारत की आलोचना करता है, अब उसकी तारीफ करता दिखाई दे रहा है। वजह जानकर आपको भी गर्व होगा। दरअसल 9 जून को केरल के अजीखल तट से करीब 44 नॉटिकल मील दूर समंदर में MV503 नाम का एक कंटेनर शिप अचानक धमाके के बाद आग की चपेट में आ गया। जहाज में 14 चीनी और 6 ताइवान के नागरिक सवार थे। आग इतनी जोरदार थी कि पूरा जहाज धुएं में घिर गया। जिस वक्त सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने एंट्री मारी। जैसे ही खबर मिली, भारतीय नौसेना ने INS सूरत को उस जगह रवाना किया और INS गरुदा से एक विमान भेजा। साथ ही कोस्ट गार्ड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक साथ 5 बड़े जहाज और C-144 एयरक्राफ्ट मौके पर भेज दिए गए। इन सभी की मेहनत और फुर्ती से सभी 22 लोगों की जान बचा ली गई है। और उसके बाद इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रीसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में जब से ये साल शुरू हुआ है, तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल रहे। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नेवी अपना जो भी काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास इन चीजों के शायद इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी, उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है। इस पे बहुत सारे लोग, स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो, या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस रहती है। और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनती है। जैसे कि बल्गारिया ने थैंक यू कहा था, बल्कि अच्छी बात है ये कि उन लोगों ने हमारे लोगों को 2 दफा रिस्क्यू करवाया है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं करती, बड़े प्रोफेशनल लोग उनके पास भी हैं और मतलब चीजें भी हैं, उनके पास वीजल्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि यूनाइटेड नेशन के या बाकी पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी जहाज मुकर्रर होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे पाकिस्तान वो चीज नहीं करता या शायद नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया
ठीक है, हमारे साथ उनके बहुत सारे मसले मसाइल रहे होंगे, जंगें भी हुई हैं, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करते हैं और मैं कहूँ नहीं जी, मैं कहूँ मैं तो कोच इंडियन नेवी ने कर तो दिया, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ओ जी कोई नहीं है तो बस उनकी ड्यूटी, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है सर, वो उनको क्या पड़ी हुई है, उनके नेवी की जो जो ये काम है वो अपना कर रहे होंगे, करते रहेंगे। उनकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जो समंदरी जो उनका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, ये उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर हम कहें कि जी पाकिस्तानियों को रिस्क्यू कराते हैं, 2 दफा वो रिस्क्यू करवा चुके हैं, बल्गारिया के शिप के लोगों को वो रिस्क्यू करवा चुके हैं या और कुछ लोगों को करवा चुके हैं। अब एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये हो रही है कि इससे इंडिया का जो कद काठ है, आप यकीन करें कि वो मजीद बढ़ रहा है। ऑलरेडी वो था लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये वीडियो है, ये पाकिस्तान में भी ये खबर ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया ने उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा और साथ में ये भी लिखा कि इंडियन नेवी ने, ये नहीं लिखा कि जी मतलब किसी ने भी वो रिस्क्यू करवा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर इंडियन नेवी ने अगर उनको रिस्क्यू करवा, दिल बड़ा करने की भी बात शायद नहीं है। मैं ये कहूंगा कि एक चीज एक्सेप्टेंस की बात है। अगर उन्होंने एक चीज की है, आप उनको क्रेडिट दें भाई कि भाई ये वो पेट्रोल कर रहे हैं, उससे आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। यकीन करें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं किसी की अच्छे काम की तारीफ करता हूं, बेशक मैं उसको दुश्मन समझता हूं या दोस्त समझता हूं या कुछ भी नहीं समझता, न दोस्त न दुश्मन, बस ठीक है एक मेरा नेबर है, बट द थिंग इज कि ये चीज करने से, मैंने कहा ना वो कर रहे हैं, उन्होंने किया, उनको तो ये चीज नहीं चाहिए कि जी पाकिस्तान हमारी तारीफ करता है या नहीं करता, पाकिस्तान हमें अप्रिशिएट करता है या नहीं करता। वो कह रहा माने भाई हमने 12 शिप्स लगाई हुई है, 12 शिप्स बहुत बड़ी चीज होती है और इतने हजार नॉटिकल माइल्स के अंदर ये पेट्रोल कर रही होती है, इतने हजार हमारी फोर्सेस इस पर डिप्लॉयड है, किया हुआ है उन्होंने। बट उन्होंने बगैर किसी इसके कि यार ये पाकिस्तानी है तो इनको छोड़ देंगे, इसको बेशक अगर किसी ने हाईजैक किया हुआ तो डजंट मैटर, अगर किसी और को किया हुआ है तो उसको हम देख लेंगे, या किसी इंडियन शिप को अगर कर रहे हैं, कोशिश की गई है तो उसको हम फिर देखेंगे और उसको ऑपरेशन उसके नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इन लास्ट 3 मंथ्स पे मैंने कहा ना 2 केसेस पाकिस्तान के हवाले से आए, 2 जो शिप्स थी इत्तेफाकन वो पाकिस्तान के लोग उस पे थे और दोनों दफा इंडियन नेवी ने उनको रिस्क्यू करवाया। बट मैं कह रहा हूं ना कि देखें, वो कहा जाता है ना हमारे यहां कि अगर किसी को इज्जत मिली है ना, हम कहते हैं ना भगवान ने इज्जत दी, खुदा ने इज्जत दी, गॉड ने इज्जत दी, मतलब हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है दी हुई। सर तो मैं क्यों उसको कहता हूं कि यार मैं मतलब कम तो कर नहीं सकता,